हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफआरवीपी यूज करके हम मार्केट रिवर्सल कैसे कंफर्म कर सकते हैं मार्केट रिवर्सल होने से पहले। अगेन, मैंने यहाँ पे जो कहा है इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, कंफर्म करना। पकड़ना नहीं, अंदाज लगाना नहीं, कंफर्म करना। इसका मतलब क्या है कि ये सेकंड स्टेप है। कंफर्मेशन कब आता है? सेकंड स्टेप। पहले आपको ढूंढ निकालना पड़ेगा स्ट्रक्चर को, राइट? तो ये एक एडवांस मेथड है इसी कारण के लिए, क्योंकि 90% रिटेलर्स डायरेक्टली बिना सोचे समझे कुछ डायरेक्टली कर देते हैं मार्केट रिवर्सल के बारे में। बट द ट्रूथ ये है कि आपको पहले मार्केट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, उसके ऊपर आप ये डालेंगे एफआरवीपी टू कंफर्म कि हाँ भाई, यहाँ पे मार्केट रिवर्सल होने वाला है और कहाँ तक जाएगा। विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। जब मैं पढ़ रहा था एफआरवीपी एंड साइकोलॉजी के बारे में, इस एफआरवीपी के पीछे का साइकोलॉजी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि मैं जब रिसर्च कर रहा था ये ट्रिक मैंने कैसे ढूंढा। तो पहले समझ लेते हैं ये चार्ट पैटर्न के बारे में। दिस इज द 90% केसेस। 90% केस है कि मार्केट रिवर्सल ऐसे ही करता है इन ऑल मार्केट्स। इंडियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, हर चीज में ये पैटर्न आपको नजर आएगा। बट ये इतना आसान नहीं है। इट इज नॉट अ सिंपल तीन ऐसे चार तीन लेग लगा लिया आपने और यहाँ पे रिवर्सल हो गया, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है। इसके लिए हम वेव थियरी पढ़ते हैं, राइट? वेव थ्योरी में ये अपना इम्पल्स वेव हो सकता है, अपना थ्री वेव पैटर्न ABC हो सकता है। एंड सिंपल दैट जब हम ये पैटर्न या फिर ये प्राइस एक्शन, बेसिकली ये वाला प्राइस एक्शन हम ढूंढेंगे इन द मार्केट, दिस इज नथिंग बट योर रिवर्सल पैटर्न। 90% केसेस में ये होता है। इस पे हम डालेंगे अपना एफआरवीपी टू कंफर्म रिवर्सल होने से पहले कि क्या हो सकता है। यही चीज एसएमसी में जो लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं आज के ज़माने के लोग, वो लोग इसको टर्टल सूप पैटर्न बुलाते हैं। दे कॉल इट, जो आप भी जो भी सूप पैटर्न बोला, कैरेट सूप हो गया, जो भी सूप हो गया, ब्रोकली सूप हो गया, आपकी मर्जी। बट पॉइंट ये है कि ये पैटर्न हमेशा आता है बिफोर रिवर्सल 90% सिनारियोज में। कैसे, ये देखते हैं आगे जाके। ऑल राइट, लेट्स लुक एट दिस चार्ट ऑफ निफ्टी। निफ्टी का 1 आवर चार्ट है ये। थोड़ा बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम है 1 आवर चार्ट इन टर्म्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। एक पैटर्न वापस ढूंढते हैं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला पैटर्न हम रेफरेंस लेंगे पहले, ये पैटर्न हमको ढूंढ निकालना है, राइट? तो अब इन दिस स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है क्लियरली कि मार्केट ने ऐसे ऊपर गया है, एक पुल बैक डाउन दिया है और ऊपर गया है, एंड देन इट हैज़ गिवन अ रिवर्सल। नाउ सवाल ये है कि जब मार्केट यहाँ पे रिवर्स, सॉरी, यहाँ पे रैली कर रहा है, द लास्ट लेग, हमको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई मार्केट रिवर्स होने वाला है? हमको यहाँ पे पता लगाना है, बिफोर ये रिवर्सल आने से पहले हमको पता लगाना है कि हाँ रिवर्सल आ सकता है। तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप ले जाता हूँ यहाँ पर। एफआरवीपी पहले हम डालेंगे इस पॉइंट से यहाँ तक। दिस इज द फर्स्ट रैली, है ना? इस पॉइंट का पहला रैली पॉइंट ये है। यहाँ पर हमने एफआरवीपी डाला, तो अभी क्या हुआ एफआरवीपी में? हमको क्या बता रहा है एफआरवीपी की पॉइंट ऑफ कंट्रोल? आप जिन लोगों ने फर्स्ट पूरे एफआरवीपी के सीरीज वीडियो देखे, आपको पता होगा। इस सारे सीरीज वीडियो में मैंने आपको बताया था मेरे सेटिंग्स क्या है, पीओसी क्या होता है, वैल्यू एरिया क्या होता है, ये सब आपको समझाया था। सेटिंग्स अगेन काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो पहला वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि मेरा सेटिंग्स क्या है। हमको ये सेटिंग्स चेंज डिफ़ॉल्ट से करना ही पड़ेगा। नाउ पीओसी यहाँ पर है, वैल्यू एरिया यहाँ पर है। पीओसी और वैल्यू एरिया नीचे होने का कारण क्या है आपको समझाता हूँ, इसके पीछे का साइकोलॉजी पहले। मार्केट यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से गिरा, यहाँ पे काफ़ी अच्छी मंदी आई मार्केट में। यहाँ पर क्या हुआ एग्जैक्टली exactly, रिटेलर्स क्या करते, आपको यकीन नहीं होगा पर जो लोग को पता है वो पता है कि रिटेलर्स इस पॉइंट पे शॉर्ट्स ढूंढ रहे हैं। कारण क्या है? मार्केट अच्छा खासा गिरा, स्विंग लो तोड़ा, ये वाला स्विंग लो तोड़ा, ये वाला स्विंग लो तोड़ा, मार्केट अच्छा खासा गिर रहा है, तो हमको शॉर्ट सोचना चाहिए, ऐसे रिटेलर्स सोचते हैं। डन। तो क्या कर रहे हैं रिटेलर्स? हर बार इस एरिया पे शॉर्ट्स ढूंढ रहे हैं। स्मार्ट मनी क्या कर रहा है? स्मार्ट मनी, बड़े हाथ के खिलाड़ी, बिग प्लेयर्स, है ना, वो लोग यहाँ पे अपना लॉन्ग बना रहे हैं। जितना रिटेलर शॉर्ट कर रहे हैं उतना लॉन्ग बना रहे हैं अपना स्मार्ट मनी। तो क्या हो रहा है प्राइस में? प्राइस कहीं नहीं जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। बड़े हाथ के खिलाड़ी, बिग प्लेयर्स, है ना, वो लोग लॉन्ग कर रहे हैं यहाँ पर, या अपना शॉर्ट कवर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे शॉर्ट सोच रहे हैं एंटर करने का रिटेलर,
वहाँ पे अपना बड़े लोग दे आर कवरिंग द शॉट्स, शॉट्स कवर कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ब्लू दिख रहा है। अब ये ब्लू क्या है, पर्पल क्या है, ये सब आपको वहाँ पे अपने सेटिंग्स वीडियो में समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे लॉन्ग हो रहा है, लॉन्ग प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। रीजन इज वेरी सिंपल, दैट हमेशा ऑपोजिट करता है स्मार्ट मनी। ओके, यहाँ समझ में आया है कि यह सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है। पीओसी का मतलब यही है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। यहीं पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूव हुआ है इस पूरे रैली में। तो आपसे पूछ सकते हैं सर यहाँ पे तो बड़े बड़े कैंडल बने हैं, ग्रीन कलर कैंडल, यहाँ पे क्यों नहीं आए? इतने बड़े बड़े ग्रीन कलर कैंडल है, पीओसी वहाँ पे शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे ही सपोज यहाँ पे एक न्यूज़ के कारण इतना बड़ा गैप अप हुआ, चाहे जो भी कारण हो, यहाँ पर रिटेलर नहीं है, यहाँ पे रिटेलर नहीं है इस मूव में, सिर्फ बड़े प्लेयर्स हैं। ओनली बिग प्लेयर्स आर इन दिस मूव, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी प्रॉफिट सॉरी एंट्री यहीं पे ले लिया। अब इनका पूरा का पूरा पूरा हल्का हो गया, पूरा बस हल्का हो गया, एंड देन दे आर सिंपली प्राइस एक तरफा जा रहा है, क्योंकि उसमें कोई अपोजिशन कोई करने वाला है ही नहीं, रिटेलर है ही नहीं, तो मार्केट रुकने की जरूरत ही नहीं, एक तरफा जा रहा है, सिंपल। नाउ हम क्या करेंगे अब, इस वाले पॉइंट, अब अलग दूसरा पॉइंट आ गया, ये हो गया। अब ये वाले पॉइंट पर हम अपना एफ आर वी पी एक्सटेंड करने वाले हैं। तो एफ आर वी पी हम लगाएंगे, एक सेकेंड, यस, यहाँ से इस वाले लो पर। अब आपको देखना है नीचे वाला जो बक्सा था हमारा, पीओसी क्या करता है। पीओसी ने क्या किया, अब पीओसी ने शिफ्ट किया है ऊपर की तरफ, पीओसी हैज शिफ्टेड अप। अब पीओसी शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ? पीओसी शिफ्ट इसलिए हुआ है क्योंकि अब सबसे ज्यादा वैल्यूबल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व जो रखता है, कौन सा प्राइस जोन रखता है, अब ये वाला, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है, सबसे ज्यादा ट्रैप हुआ है, जो भी आपको बोलना है बोलिए। बट रियलिटी में यही हुआ है कि पीओसी शिफ्ट हुआ है। अब पीओसी शिफ्ट हुआ है, इसका कारण ये है कि यहाँ पर काफी सारे अगेन वापस ट्रैप्स आए हैं। तो रिटेलर क्या कर रहा है, इतनी बड़ी रैली हो गई, इतनी बड़ी रैली हो गई मार्केट में, अब क्या कर रहा है रिटेलर, सिर्फ लॉन्ग करने का सोच रहा है। जैसे ही रिटेलर लॉन्ग करने का सोच रहा है तो क्या हो रहा है, मार्केट करेक्शन मोड में आ गया है। तो स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, जैसे रिटेल हर बार लॉन्ग करने का सोच रहे हैं, स्मार्ट मनी उनके जो पुराने लॉन्ग्स है यहीं से बना के रखे हैं, वो बुक करने लगे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न चल रहा है यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, तो स्मार्ट मनी सेल कर रहा है और रिटेल बाय कर रहे हैं। तो इतना बड़ा मूव क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज प्राइस वहीं पे अटका है, अभी भी एक ही करेक्शन जोन में अटका है, क्योंकि दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, दिस इज नॉट रिवर्सल। तो इन एलियट वेव थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, जो लोग मेरे से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं इस चैनल में, आपको सबको पता है कि हम प्राइस एक्शन समझने के लिए, मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए एलियट वेव पैटर्न यूज करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट वेव वन, वेव टू, वेव थ्री हो गया, वेव फोर हो गया, अब आखिरी में जाके जाएगा वेव फाइव। तो मैंने आपको पहले क्या समझाया था, हमको मार्केट स्ट्रक्चर का अंदाज होना चाहिए, उसके ऊपर हम जाके अपना एफ आर वी पी डालने वाले हैं। तो हमारे पास ये अंदाज है कि यहाँ पे कोई वेव फोर है और यहाँ पे कोई वेव फाइव बन सकता है, करेक्ट। हमको ये इतना थोड़ा बहुत अंदाज है। नाउ जैसे ही ये रैली स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से जो रैली स्टार्ट हो रहा है, मैं क्या करूँगा, एक एक कैंडल में अपना एफ आर वी पी शिफ्ट करूँगा, एंड आपको ये बताना है कि यहाँ पे पीओसी चेंज होता है कि नहीं, राइट। तो विल स्टार्ट एक फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे, ये वाले ग्रीन कैंडल पे अब मैं एफ आर वी पी डाल रहा हूँ, पीओसी वहीं पे है और कहीं नहीं शिफ्ट हुआ है। अगले वाले ग्रीन कैंडल पे पीओसी वहीं पे है, कहीं नहीं शिफ्ट हुआ है। नेक्स्ट ग्रीन कलर कैंडल, पीओसी अगेन सेम एरिया, नॉट शिफ्टेड। लास्ट आखिरी वाला बड़ा ग्रीन कैंडल, पीओसी वहीं पर है, शिफ्ट नहीं हुआ है। अब लास्ट जहाँ पे टॉप बना है लाल कलर की कैंडल, वहाँ पे पीओसी अभी भी यहीं पर है, कहीं भी नहीं गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे जैसे ये रैली हो रहा है मार्केट में, मुझे समझ में आएगा कि पीओसी शिफ्ट नहीं हो रहा है। द मेन पावर प्लेयर्स, बड़े हाथ के खिलाड़ी, बिग प्लेयर्स, उनको इस मूव में इंटरेस्ट नहीं है। ये एक डमी मूव है, यहाँ पे जो भी शॉर्ट करके बैठे हैं उनको एसएल हटाने के लिए, एसएल हंटिंग करने के लिए, और जो लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे कि ब्रेकआउट ट्रेडर्स, उनको फंसाने के लिए ये वाला मूव है, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो बिग प्लेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मूव, पीओसी कहीं भी शिफ्ट नहीं हुआ है, एंड
दिस इज डेफिनेटली अ लास्ट वेव इन द मार्केट, दिस इज योर वेव 5। इसके बाद रिवर्सल आना है मार्केट को, और मिनिमम ये वाला लेवल टेस्ट करेगा मार्केट। ये मैंने अपने रिसर्च में काफ़ी बार देखा है। जब मैं पहली बार देख रहा था इसको, मुझे को समझ नहीं आया कि ये इतना सिंपल कैसे हो सकता है, इतना सिंपल कैसे हो सकता है, हमको अभी तक क्यों नहीं पता सबको यहाँ पे। तो मार्केट विल रिवर्स मिनिमम टू दिस एरिया। अब एक सवाल, सिंपल सा सवाल, जब मैं आपको ये वाला मूव समझा रहा था, यहाँ से यहाँ तक वाला मूव आपको ये समझा रहा था कि पीओसी कहाँ पर होगा, तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे पहले ये वाला जब रैली आता है तो पीओसी शिफ्ट नहीं होता है, मार्केट ऊपर ही जा रहा है, पर पीओसी यहीं पर अटका है। सेम थिंग यहाँ पर भी आपने देखा होगा, जब मैं यहाँ पे रखूंगा पीओसी को फर्स्ट लेग ऑफ द रैली, आपने पीओसी यहाँ पे देखा है, मेन एरिया वैल्यू एरिया यहाँ पर है। बट जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है, ये पीओसी शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा कहीं पे भी, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है। एंड क्यों क्यों हम यहाँ पे रिवर्सल यहाँ तक आ सकता है मार्केट क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज मैंने आपको पहली बार स्टार्टिंग में ही बता दिया था, वी आर लुकिंग फॉर दिस पैटर्न। मार्केट रिवर्सल का ये पैटर्न होता है। यहाँ पे वो वाला पैटर्न कहीं नहीं बना है, ये वाला पैटर्न नहीं बना है, मार्केट जाके यहाँ पर जाके बना है, इस वाले लेग पर जाके ये वाला पैटर्न बना है। करेक्ट? ये वाला पैटर्न तब आया है। तो कब हम डालेंगे? जब ये वाली रैली आती है, ये वाली फर्स्ट अप मूव ऐसे ऐसे करके जब आता है, तब हम डालेंगे ये वाला पैटर्न। करेक्ट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5, एज सिंपल एज दैट। नाउ जो लोग एलियट वेव पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि ये वाला पैटर्न हमने कहीं और देखा है। वी हैव नॉट सीन ओनली दिस इम्पल्स पैटर्न, हमारे पास एक और पैटर्न है, क्या है? करेक्टिव पैटर्न है मार्केट में। तो वो भी 3 वेव में आता है, 3 लेग में ऐसे कुछ आता है, एंड देन वी कैन सी सम रिवर्सल्स इन दैट। तो मैं क्या करूँगा, आपको वो भी समझा दूंगा, एक ट्रिक कैसे आप दिखा सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं रिवर्सल के बारे में, जान सकते हैं बिफोर इट हैपेंस। लेट मी शो इट टू हियर। यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ सारे 3 वेव पैटर्न्स। ऑल राइट, सो राइट नाउ यहाँ से हटा के मैंने आपको ये दिखा दिया है कि ध्यान आपको यहाँ पे होना चाहिए। राइट नाउ दीज आर 2 3 वेव पैटर्न्स। ये एक हो गया ऐसे यहाँ पर, और दूसरा ऐसे। तो पहले वाली में क्या है, पहले वाले में इसका इसका पहला टांग बहुत लंबा है, चलो ए वेव लिख लेते हैं इसका। ए वेव सबसे बड़ा है यहाँ पर, एंड देन योर बी वेव आया, कुछ भी बी वेव एक्स वेव जो भी हो, फिर आखिरी में सी वेव। सी वेव यहाँ पे छोटा है, तो पहली टांग इसकी सबसे लंबी है ये वाली। इसमें क्या है, पहला टांग इसका सबसे छोटा है, फिर अपना बी वेव आता है, फिर दिस इज एक्चुअली डब्ल्यू एक्स वाई पैटर्न, एंड देन लास्ट सी लेग। ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई ले सकते हैं, दिस इज 3 वेव पैटर्न। तो आखिरी वाला पैटर्न, आखिरी वाला पैर इसका सबसे लंबा है। ऑल राइट, इन दोनों केसेस में सेम थिंग हुआ है। क्या हुआ है? मार्केट ने ऐसे रिवर्स किया है, यहाँ पर भी मार्केट ने ऐसे रिवर्स किया है। सिंपल एज दैट, दोनों केसेस में। तो कैसे दिख रहा है हमको ये पैटर्न? ऐसे। दिस इज नथिंग बट अपना बेरिश से लेके बुलिश रिवर्सल। आप ये देख सकते हैं, ये अपना बुलिश से लेके बेरिश हो रहा है रिवर्सल, और ये वाला है अपना उल्टा, इसका बस उल्टा कर दे। तो क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक बेरिश मार्केट चल रहा है, उसके बाद एक बुलिश रिवर्सल हो रहा है। राइट? दोनों पैटर्न ने हमको ये बताया। व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज आई एम गोइंग टू अप्लाई अपना एफ आर वी पी इन दोनों पर, इन दोनों पर अप्लाई करूंगा, एंड आई शो यू द डिफरेंस। ये पहला वाला हो गया, और ये अब दूसरा वाला। अब दोनों में क्या फर्क पता चल रहा है आपको कि फर्स्ट वन, ये वाले में ये फॉल आया है, पुल बैक एंड देन ड्रॉप। तो पहले वाले फॉल में आपको ये दिख रहा है कि पीओसी यहाँ से बिल्कुल हिला ही नहीं, स्टार्टिंग से हिला ही नहीं, इट इज स्टिल देयर। इसका मतलब सबसे मेजर एक्टिविटी ऑपरेटर्स या फिर बड़े हाथ वालों खिलाड़ी की यहाँ पे हुई है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग हुई है। एंड इसके बाद जो भी फॉल आया है मार्केट में, दे आर नॉट इंटरेस्टेड नए पोजीशन, बड़े पोजीशन बनाने के, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, मार्केट गिरे यहाँ तक। अब जो भी लोग मेरे साथ जुड़े थे प्राइवेट ग्रुप में, या फिर पता नहीं मैंने पब्लिक में भी शेयर किया होगा, कि 22 जो मई था, वहाँ पे मैंने उनको समझाया था कि मार्केट को रिवर्स करना है, 25,000 वापस आके रीटेस्ट करना है। ये एक कारण था उसमें, दिस इज वन ऑफ द रीजंस जहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली
यहाँ तक आया। जो मैंने आपको क्या समझाया पहली बार, जब हमने ये एक रिवर्सल पैटर्न ढूंढ लिया है, पीओसी शिफ्ट नहीं हो रहा है, हमको इतना पता है कि मार्केट रिवर्स करके मिनिमम इस एरिया तक आएगा, चाहे इसको क्रॉस करके भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, इट कैन क्रॉस एंड गो, नो इश्यूज विद दैट, बट मिनिमम इसको यहाँ तक आना है एंड इट हैज कम एग्जैक्टली टिल हियर। उसके बाद जो हो रहा है होने दे, सिंपल एज दैट। दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रिक। अब सेम थिंग आप यहाँ देखेंगे इस वाले पैटर्न में कि ये भी एक थ्री वेव पैटर्न है बेसिकली, एंड इसके बाद एक बड़ा रिवर्सल आया है मार्केट में। तो हम क्या करने वाले हैं अभी यहाँ पर, विल जस्ट मूव स्टेप बाय स्टेप, देखेंगे पीओसी शिफ्ट कहाँ से कब होता है और कहाँ बंद होता है शिफ्ट होना। तो पहला वाला पीओसी यहाँ पर है, वी जस्ट मार्क इट, ओके, दिस इज द फर्स्ट पीओसी। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया ऊपर, पीओसी वहीं पर है, कहीं शिफ्ट नहीं हुआ है। आगे गए हम थोड़ा, पीओसी थोड़ा ऊपर शिफ्ट हुआ है, डन। नेक्स्ट यहाँ तक आए हम, पीओसी यहाँ पे नीचे शिफ्ट हुआ है, ऑल राइट। एंड देन मार्केट का पीओसी कहाँ तक है अभी, दिस हैज नॉट शिफ्टेड, ओके। अब लास्ट फॉल आ रहा है मार्केट में, यहाँ पे शिफ्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ से शिफ्ट नहीं हुआ, यहाँ से शिफ्ट नहीं हुआ, ये शिफ्ट नहीं हुआ, और यहाँ पर भी शिफ्ट नहीं हुआ। तो हमको क्या पता चल रहा है, गारंटी इस पॉइंट से, कि द बिग प्लेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है ये वाले डाउन मूव में। उन्होंने यहीं पर रोक दिया अपना मेन एक्टिविटीज, बाकी यहाँ पे सब डमी मूव चल रहा है मार्केट में। इतना हमको समझ में आता है। एंड हमको क्या पता है कि मिनिमम रिवर्सल यहाँ पर आएगा, यहाँ तक तो आएगा मिनिमम। तो जब यहाँ से तेज गिर रहा था, तेजी से बहुत फास्ट मंदी आ रही थी मार्केट में, आपको क्या डरना था यहाँ पर? नहीं, आपको पता है कि यहाँ तक मिनिमम वापस मार्केट रिवर्स करने वाला है, राइट। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल ट्रिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग रिवर्सल्स। ये मैंने जो मुझे समझ में आया मार्केट में क्या चल रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, देन इट वाज वेरी पावरफुल फॉर मी। आई कैन अवॉइड, कहाँ कहाँ अवॉइड करना है, कहाँ कहाँ सोचना है कि हाँ भाई यहाँ पे नहीं मुझे लेना है ट्रेड, मार्केट रिवर्स कर सकता है, या फिर मैं रिवर्सल ट्रेड का प्लान कर सकता हूँ, राइट। नेक्स्ट, एक कंक्लूड करने के लिए आपको समझा देता हूँ कि जब अपना इम्पल्स वेव चल रहा है, पीओसी शिफ्ट होगा टू द फोर्थ वेव, एंड उसके बाद शिफ्ट होना बंद हो जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद लास्ट वेव आएगा, वेव 5 का, मार्केट विल रिवर्स, मिनिमम पीओसी तक वापस आना है, मिनिमम वैल्यू एरिया तक वापस आना है। सेम थिंग अगर थ्री वेव पैटर्न हम देख रहे हैं, थ्री वेव पैटर्न से हम देख रहे हैं, तो हमारा पीओसी वेव बी के आसपास या वेव एक्स के आसपास रुक जाएगा इन दिस केस, एंड देन इट विल रिवर्स लेटर, और एल्स मार्केट पहले ही लेग पे, फर्स्ट लेग पे ही पीओसी वैल्यू एरिया बना के पूरा बाकी का मूव डमी मूव रहेगा, सिंपल एज दैट, एंड मार्केट विल रीटेस्ट दिस वैल्यू एरिया अगेन। नाउ टाइम इज फ्रैक्टल, 1 मिनट होता है उसमें, वेव थियरी फ्रैक्टल होता है, लोअर टाइम फ्रेम, मिडिल, छोटा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम, सब में पैटर्न सेम होता है। एफ आर वी पी भी फ्रैक्टल है नेचर में, बिकॉज यू कैन अप्लाई इट ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम, यू कैन अप्लाई इट ऑन हायर टाइम फ्रेम। ये है चार्ट निफ्टी का 1 डे चार्ट पर, डेली चार्ट पर आप दिखा रहा हूँ। पिछली बार हमने एक लोअर टाइम फ्रेम पे देखा था, नाउ वी आर लुकिंग एट डेली टाइम फ्रेम। ये वाला रैली जो आया है मार्केट में, ये था फाइनल लेग ऑफ द रैली, जहां से इसके बाद मार्केट 6,000 पॉइंट गिरा है। दिस इज August 5th, August 4th या 5th से यहाँ पे 2024 में मार्केट, ये सबको याद रहेगा, दिस बिग मूव केम रैली, बहुत फास्ट मार्केट चढ़ा है, एक तरफा जा रहा था टिल September 24th 27th तक। इसके बाद मार्केट ने बहुत बड़ा फॉल किया। पर हमको हमारा जो पैटर्न है, जो हमारा रिवर्सल पैटर्न है, क्या हमको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, विल सी दैट। फर्स्ट थिंग, दिस पैटर्न यहाँ से जो बनाया मार्केट ने, इट इज़ अ एक्सपेंडिंग डायगनल, एंड दिस इज अ वेव थियरी का पैटर्न है ये, एक्सपेंडिंग डायगनल। दिस इज योर वेव 4 एंड वेव 5। ये हमको उस टाइम पे पता था कि हाँ भाई अब मार्केट थोड़ा रिवर्सल हो सकता है, पर हमको कंफर्मेशन चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने एफ आर वी पी का हमारा टूल डाला। लेट्स अप्लाई इट एंड शो यू। पहले हम यहाँ तक डाल लेते हैं, पहले लेट्स मार्क द जोन। यहाँ पर है अपना जोन, और एफ आर वी पी का वैल्यू एरिया यहीं पर है। हम आगे नहीं बढ़े, लास्ट लेग पे हम नहीं बढ़े, हम यस यहीं पर, यहीं तक डाला है अपने एफ आर वी पी। राइट नाउ
मैं क्या करूँगा, एक एक मूव आगे बढ़ जाऊँगा। तो एफ आर वी पी का जोन जो वैल्यू एरिया है कहीं शिफ्ट नहीं हुआ, बस थोड़ा छोटा हो गया यहाँ पर। ऑल राइट, नाउ व्हाट आई लूज आई मूव लिटिल बिट हायर। अभी भी चेंज नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है, नहीं हुआ है चेंज, और आगे ऊपर जा रहे हैं, यहाँ तक आ गए हम, नहीं चेंज हुआ है, वहीं पर है, यहाँ तक आ गए हम, ग्रीन कलर कैंडल, अभी भी चेंज नहीं हुआ है, उसी एरिया पर है हम। टॉप कैंडल रेड कलर कैंडल पे पहुंच जाते हैं हम, यहीं पर है अपना वैल्यू एरिया, पीओसी शिफ्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला पैटर्न हमको मिल गया है, राइट, ये वाला पैटर्न हमको मिल गया है, ये वाला। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल टिल मिनिमम दिस एरिया, मिनिमम। इसके बाद जाए, लाइक मैंने कहा है कि इसकी क्रॉस करके चले जाए कोई दिक्कत नहीं, बट मिनिमम यहाँ तक आना है। दिस इज ऑन डेली टाइम फ्रेम। आपको लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, आपको थोड़ा सा अंदाजा आ रहा होगा अभी कि कितना पावरफुल है ये टूल टू फाइंड एग्जैक्ट मार्केट रिवर्सल्स। हमको डॉट टू डॉट नहीं चाहिए, हमको इतना पता होना है कि हाँ मार्केट इज गोइंग टू रिवर्स। पहले हमने क्या कहा, वी हैव टू फाइंड द स्ट्रक्चर फर्स्ट। स्ट्रक्चर के ऊपर हम डालने वाले हैं एफ आर वी पी। दिस इज द 90% रिवर्सल स्ट्रक्चर इन द मार्केट, राइट। अब ये हो गया डेली टाइम फ्रेम की बात। चलिए एक और टाइम फ्रेम हायर चले जाते हैं टू सी इफ दिस इज वर्किंग ऑन योर वीकली टाइम फ्रेम ऑल्सो। तो हम आ गए अभी वीकली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला स्विंग लो से ही एक रिसेंट स्विंग हाई बनाया है, एंड इसके बीच में ये वाला जो कैंडल है, अजीब सा थोड़ा कैंडल, दिस इज नथिंग बट योर इलेक्शन टाइम पे जो रिजल्ट्स आए थे एग्जिट पोल, और उसके बाद जो रिजल्ट एक अचानक से मैनिपुलेशन हुआ था मार्केट में। मोस्ट मैनिपुलेशंस आते हैं वेव फोर्स में, ऑलराइट, इट कम्स इन वेव फोर। नाउ इस पॉइंट पर हमको ये पता है कि अगर ये वेव फोर है, दिस इज द पैटर्न बेसिकली, ये वाला पैटर्न है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एफ आर वी पी डाला है। अगेन वी आर इन अ वीकली टाइम फ्रेम, एफ आर वी पी हमने यहाँ तक डाला है पूरा। यू सी दैट एफ आर वी पी का जोन शिफ्ट नहीं हुआ है हर हाई पर, हर हाई पर। जैसे मार्केट यहाँ से एक नया हाई बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, इट इज गोइंग सेम थिंग। यहाँ पर हमको डेली टाइम फ्रेम पर क्या मिला, एफ आर वी पी शिफ्ट होना बंद हो गया था, वी फाउंड दैट रिवर्सल। अब वीकली टाइम फ्रेम पर यहीं से हमको पता है कि हाँ भाई दिस इज अ ट्रैप ना, ये पूरा एक मूव है जो ट्रैप है, यहाँ तक मार्केट को वापस रीटेस्ट करना है, दैट इज फॉर श्योर। अगर आपको जून से ही पता चलता, जून या चलो जुलाई से पता ही चलता है कि ये मार्केट पीओसी शिफ्ट होना बंद हो चुका है, पीओसी यहीं पर है, पीओसी शिफ्ट होना बंद हो चुका है एंड मार्केट इज गोइंग टू रिवर्स, बेसिकली ये एक लास्ट मूव है मार्केट में। इसके बाद मार्केट को गिरना है, कहाँ तक गिरना है, कहाँ तक गिरना है, इस हैज टू कम मिनिमम टिल दिस जोन। एंड आप देख सकते हैं मार्केट हैज रिवर्स्ड एग्जैक्टली यहाँ तक आके, हमारा वैल्यू एरिया में आके एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया है। अभी आपको समझ में आना चाहिए इसका पावर क्या है, एफ आर वी पी एंड मार्केट स्ट्रक्चर रिवर्सल कंफर्म करने के लिए कहाँ तक, वो भी हमको पता है। नाउ व्हाट आई डू इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा एक रिवर्स हुआ है ना मार्केट में, ये वाला पार्ट, ये भी हमको एक रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर। तो व्हाट आई डू इज, छोटा एक क्लैरिटी के लिए हम डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। ऑल राइट, डेली टाइम फ्रेम पर ये वाला एक मूव है, पुल बैक, डाउन, अप, सिंपल। दिस मूव पे हम पहले डाल लेते हैं हमारा एफ आर वी पी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये वाला फॉल हमने डाला नहीं है अभी, तो हमारा पीओसी कहाँ पर है अभी, पीओसी और पूरा वैल्यू एरिया यहाँ पर, क्योंकि हम यहीं पर है, वी डिड नॉट इंक्लूड द नेक्स्ट फॉल। एक एक करके हम, ये जो बॉटम बना था निफ्टी में उससे पहले विल जस्ट सी वेयर द पीओसी इज मूविंग। यहाँ पर शिफ्ट हुआ है पीओसी, नेक्स्ट वी विल गो टू द नेक्स्ट मूव, कि पीओसी यहीं पर है, कहीं शिफ्ट नहीं हुआ है, नेक्स्ट यहीं पर है, नेक्स्ट यहीं पर है, कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा। टैरिफ की न्यूज़ आई थी अप्रैल के टाइम पे, अप्रैल 7 तारीख के, बड़ा रिएक्शन आया था मार्केट में, पीओसी कहाँ पर है, ऊपर है, वैल्यू एरिया हैज स्टॉप शिफ्टिंग, पीओसी हैज स्टॉप शिफ्टिंग। इसका मतलब ये है कि द बिग प्लेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मूव, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे नया पोजीशन बनाने का, यहाँ पर बैठ के बंद हो गया उनका ट्रांजैक्शन, खत्म कर लिया, यहाँ पे ट्रैपिंग हो गई,
ये लास्ट डमी मूव है सारी एसएल्स हिट करने के लिए, और जो भी ब्रेक डाउन ट्रेडर्स होते हैं, उनको एक बार फंसाने के लिए। दैट्स ऑल। दिस इज हाउ वी फाउंड एंड देन मार्केट रिवर्सल। एक दूसरे अलग वीडियो में आपको यहाँ पे April 7 का महत्व समझाया था गैन और एस्ट्रो लगा के, वो एक दूसरे वीडियो में डिस्कस किया था मैंने। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो बाद में देख लीजिए। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर मार्केट स्ट्रक्चर हमने एक ढूंढा है यहाँ पर। दिस इज अ पॉसिबल रिवर्सल एंड अप्लाई किया है FRVP उस पर कंफर्म करने के लिए। दिस इज ऑल गाइज। ये एक छोटा सा ट्रिक है, बट अगेन ये ट्रिक समझने थोड़ा एडवांस है बिकॉज यू नीड टू अप्लाई मार्केट स्ट्रक्चर। पहले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में ऑफ FRVP के सीरीज, आई हैव डिस्कस्ड ट्रैप्स कैसे निकालते हैं। उसी वीडियो में हमारा सेटिंग्स, FRVP का सेटिंग्स वहीं पर है। सेकेंड वीडियो में वी डिस्कस्ड की लेवल्स, क्रिटिकल लिक्विडिटी एरियाज, मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है, एरिया ऑफ प्राइस निकालना। वहाँ से हमने पढ़ा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली ऑप्शन बायर्स और फ्यूचर्स प्लेयर्स के लिए, हाउ टू फाइंड की लेवल्स। थर्ड वीडियो में हमने समझा है ऑपरेटर एक्टिविटी लाइव मार्केट में हम कैसे समझ सकते हैं। अब फोर्थ वीडियो, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, मार्केट रिवर्सल कंफर्मेशन कैसे कर सकते हैं यूजिंग FRVP। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज है। लाइक आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, मार्केट स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए काफ़ी बार मैंने समझाया कि एलियट वेव मास्टर कोर्स जो मैंने समझाया आपको, बेसिक्स और इंटरमीडिएट यूट्यूब पर ही है। इसके बिना आप चाहे जो भी स्ट्रैटेजी लगा लो, जो भी एनालिसिस कर लो दुनिया में, ये आपको बेस रख के उसके ऊपर जो भी बनाना है बना सकते हैं आप। तो ये बेस आपको कंफर्म होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। दिस इज नॉट कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक की दुनिया छोड़ के आप आगे आ चुके हैं। सब लोग आगे आ चुके हैं। अभी भी अगर कैंडल स्टिक की दुनिया में FII क्या कर रहा है, DII क्या कर रहा है, ऑप्शन चेन क्या कर रहा है, उसी में अटके हैं, तो आपके लिए वार्निंग साइन है ये कि आप आगे जाके आपको चेंज करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा आपको, यहाँ से उस लेवल से बढ़ के आगे आना पड़ेगा। आगे जाने के लिए लेवल का फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर। तो वो पहले पढ़िएगा, एंड एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर, आपको ये FRVP का सीरीज बहुत आसान हो सकता है। यू कैन डायरेक्टली अप्लाई कल जाके मार्केट में। ऑलराइट, थैंक यू गाइज, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सीरीज। वो भी एक एजुकेशनल सीरीज होगा, टू कन्वर्ट एनालिसिस टू स्ट्रेट स्ट्रैटेजी कैसे बना सकता है। कीप स्टडिंग गाइस, कीप लर्निंग। इफ़ यू फाइंड एनीथिंग वैल्यूबल, अगर आपको इन सारी सीरीज में कुछ भी वैल्यू का कुछ मिला, डेफिनेटली डू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सीरीज। टिल देन, टेक केयर एंड बी सेफ।